मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल क्या है जी? ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिटल देखते हैं। ऑर्बिट सेल या दूसरा नाम कहता है इनका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल सब ऑर्बिट, सब सेल, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। अब तीसरा टॉपिक आया है ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। सर ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रदरफोर्ड एंड नील्स बोर। नील्स बोर, रदरफोर्ड और नील्स बोर ने क्या बताया कि एटम के इनसाइड एक न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने क्या बताया? एटम है कोई बैरी मिनट, बहुत छोटा बॉल की तरह, स्पेरिकल, बहुत पतला है। उसके अंदर एक सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है जिसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और या प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं और होल मास प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स हैं। न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स हैं जिनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। नील्स बोर ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एनर्जी की सेल है। रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी सेल हैं, अनलिमिटेड सेल। पता नहीं किन सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन नील्स बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एनर्जी की सेल में, फिक्स एनर्जी की सेल में जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो, उन सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्विंग करते रहते हैं, जो कहती है KLMN। ये सर सब में अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जी सर। तो ये सेल्स कैसी है? सेल्स को ऑर्बिट या सेल एक ही बात है, एनर्जी लेवल। कैसी थी ये? स्पेरिकल थी। कैसी थी ये? स्पेरिकल से बोला। ऑर्बिट के बारे में बता दिया जी। ऑर्बिट क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड वे प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। किसने दिया सेल का कॉन्सेप्ट या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट? रदरफोर्ड और नील्स बोर ने। उसके बाद है सब सेल। क्या है ये? सब सेल। सब सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? समरफील्ड ने। किसने दिया? समरफील्ड। उन्होंने 1911, उन्होंने 1913 सब बताया। समरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कोई जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, एलिप्टिकल भी हो सकता। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेल में सब सेल का, सेल में सब सेल का, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट का। कि किसी सेल के अंदर भी सब सेल होती है। जैसे मैंने बताया था, फॉर सेल में ओनली वन सेल, के में ओनली वन सब सेल, ओनली वन सब सेल, एल में टू सब सेल, टू सब सेल, इसमें S, इसमें SO3, K में 3, कौन कौन सी? SPD, वो सब KLM, सॉरी M था ये। और L में 4 सब सेल है जी, 4 सब सेल। कितनी? 4 सब सेल। कौन कौन सी? SPD सब। ये हो गया। अब समरफील्ड के बाद आते हैं डी ब्रोगली। कौन आते हैं समरफील्ड के बाद? डी ब्रोगली।
और हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली या डी ब्रोए और कौन से आते हैं, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। पार्टिकल के वेव नेचर को बताया, पार्टिकल के वेव नेचर को। तो सर वेव का चलने का तरीका आप जानते हैं, ये टो ये क्रस्ट, सर ये क्रस्ट ये टो, ये क्रस्ट ये टो, नीचे ऊपर वाला क्रस्ट नीचे वाला टो, ये सुनो। अब एक बात बताइए, अब तक क्या था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग कर रहा था, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग, सिंपली। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि पार्टिकल का मोमेंटम, पार्टिकल का वेवलेंथ मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल, किसी भी स्मॉल पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। बड़े पार्टिकल के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है, लेकिन स्मॉल पार्टिकल के इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड, भाई सेल में तो सेल की एनर्जी तो फिक्स थी, लेकिन सब सेल की एनर्जी डिफरेंट थी। सब सेल में अलग अलग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनका पाथ क्या होगा। फिर इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूमता। तो वेव का मतलब देखिए जरा, क्या है वेव का मीनिंग, ये न्यूक्लियस, सर ये सेल, पहली सेल के बारे में बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियस, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, देखो वेव, अब देखना, अभी तो ये है, ये क्रस्ट ये टो, ये क्रस्ट ये टो। अब ये बात हो, कभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कभी न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, कभी न्यूक्लियस से दूर है, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। हो सकता है नहीं जी, यस। कोई और बना लो, इलेक्ट्रॉन है, देखो कभी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन दूर है, कभी न्यूक्लियस के पास है। वेव नेचर है इसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसका वेव नेचर है। उसके बाद है साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंगर, क्या बताए, इरविन श्रोडिंगर, सर यस, उन्होंने बताया, उन्होंने दिया इसका कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, इन्होंने इरविन श्रोडिंगर ने, इरविन श्रोडिंगर, उन्होंने दिया ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। क्या बताया, देखो यहां से पता चलता इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास है, कभी न्यूक्लियस के दूर है, ये सुनो, ये सुनो। अब मैं यही एक चीज और बताऊंगा, कभी न्यूक्लियस के पास है, कभी न्यूक्लियस के दूर है, यस। मैं दो चीज बताऊंगा आपको, क्या, अब मैं इसे देखो हटा रहा हूं यहां से, अब मैं बताऊंगा आपको ऑर्बिटल और बताऊंगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पोजीशन ले लो, ये ले लो,
एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इसका लो, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फोटोग्राफ ले लिए। कोई इलेक्ट्रॉन किसमें एज ए वेव न्यूक्लियस के अराउंड किसी सेल में मूव कर रहा है, सेल में, सब सेल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस समय है ना, सेल में भी कर सकता है, सब सेल में भी कर सकता है, जो भी उसका बात होगा। उस टाइम अलग अलग टाइम पर इसके फोटोग्राफ लिए, और एक ट्रेस पेपर पर किसी पर्टिकुलर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर सेल के इलेक्ट्रॉन की, पर्टिकुलर सब सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जिसमें भी वो इलेक्ट्रॉन है, सेल में भी हो सकता है, सब सेल में भी हो सकता है। और जब अलग अलग टाइम पर फोटोग्राफ लिए और उन्हें एक ट्रेस पेपर पे सेट किया, सपोज फर्स्ट सेल के लिए कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ, फर्स्ट सेल के लिए, जी एक ट्रेस पेपर पे ले रहे हैं, कभी यहाँ देखो, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं भी। अब सेल में से दिखा दी, दिखाओ मत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलग 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 जगह। This is electron cloud. This is electron cloud. वन किसके लिए हो सकता है, 1s के लिए भी हो सकता है, 1s तो पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास है, कभी न्यूक्लियस के दूर है ना, कहीं भी हो सकता। ये क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसके लिए, फर्स्ट सेल के, फर्स्ट सेल में एक सब सेल है, एस सब सेल के लिए, किसके लिए, एस सब सेल के लिए, और उसमें एक ही ऑर्बिटल है। ये सब बताएंगे कितनी सेल में, कितनी, किसी सेल में कितने सब सेल है, किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, वो देखते हैं, वो बाद में बता दें। अब ऑर्बिटल क्या है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देखो यहाँ, ये तो 2D है, हम कहाँ, कौन से स्पेस में खड़े हैं, 3D स्पेस में। पार्टिकली तो मैटर भी तो यहीं प्रेजेंट है 3D स्पेस में, यस और नो। तो ऑर्बिटल को हम क्या बोल सकते हैं, ये किसके हैं, एटम के, तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में, किसमें, 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड वो पर्टिकुलर प्लेस, न्यूक्लियस के अराउंड वो पर्टिकुलर प्लेस, वो कोई भी सब हो सकता है, कहीं भी, वो पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर प्लेस, न्यूक्लियस के अराउंड किसी सेल में, किसी सेल की सब सेल में वो पर्टिकुलर प्लेस वेयर, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, अप टू 90% होती है। उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस 3 डायमेंशनल प्लेस को, उस 3 डायमेंशनल स्पेस में उस पर्टिकुलर प्लेस को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। दोबारा सुनो, ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन कभी पास है, कभी दूर है, वो पर्टिकुलर प्लेस 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, अप टू 90% है। उस पर्टिकुलर प्लेस को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जहां पर, आगे सुन लेना, जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये नहीं है, उसे क्या बोलते हैं आप, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये बहुत कम है, उस प्लेस को बोलते हैं नोड, और उस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन। उस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन। तो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, क्या, द 3 डायमेंशनल प्लेस या द 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सर
एटम ऑर्बिटल द 3-dimensional space या place around the nucleus within which the probability of finding an electron is maximum up to 90% is called an orbital या atomic orbital is called an atomic orbital. न्यूक्लियस के अराउंड को पर्टिकुलर प्लेस 3-dimensional स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड को पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस पर्टिकुलर प्लेस को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल. हर ऑर्बिटल की शेप अलग होती है. देखो एस ऑर्बिटल आएगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. सब सेल से हैं ये. एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी डम्बल, डी डबल डम्बल, एफ कॉम्प्लिकेटेड. एफ कॉम्प्लिकेटेड. सर ये आज का टॉपिक का हो गया. कल हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर. क्या पढ़ेंगे कल? क्वांटम नंबर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. गुड डे. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपके स्कूल के बच्चे का नाम कहाँ है आप जानते हैं? मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस्मान सैफी का नाम लिया है. आपके लिए कितने ग्रेट बात है, कितनी अमेजिंग कंडीशन आपके लिए. आप लोग भी मेहनत करिए और नेक्स्ट ईयर में दोबारा ऐसा पॉसिबल हो सके ऐसी कोशिश कीजिए. अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए. जी थैंक यू.